नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। तो 10th क्लास का कल के अगर आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख लेंगे। इसमें हमने संस्कृत का चैप्टर 6 हमने पढ़ाया है, भारतीय संस्कार। और भारतीय संस्कार में आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और जहाँ से बचा है वहाँ से शुरू करेंगे, ध्यान देंगे। तो भारतीय संस्कार यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था कि संस्कार टोटल कितना होता है जी? 16 होता है, 16 होता है। और 16 संस्कार में जन्म के पहले कितना? 3। जन्म के पहले 3 और जन्म के बाद 9। शिक्षा संस्कार 5 14, विवाह संस्कार 1 15, एगो अंतिम संस्कार कैगो हो गया? टोटल का टोटल 16 संस्कार होता है। कोई दिक्कत है? तो ये 16 संस्कार के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें अंतिम पढ़ लिए थे और अंतिम में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर, है ना, विवाह संस्कार। देखो सभी संस्कार में सबसे पवित्र जो संस्कार बताया गया है वो विवाह संस्कार को बताया गया है। किसको? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में अनेकों कर्मकांड होते हैं, इसलिए विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार बताया गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार क्यों कहा गया है? तो विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार इसलिए कहा गया है क्योंकि विवाह संस्कार में अनेकों कर्मकांड होते हैं। क्या होते हैं? अनेकों कर्मकांड होते हैं, इसलिए विवाह संस्कार को क्या कहा गया हो? बोलो। विवाह संस्कार को सबसे पवित्र संस्कार कहा गया है। कोई दिक्कत है? आगे सुनिए, आगे लिखा है यहाँ पर, देखिएगा। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनं भवते तदनन्तरं गर्भाधानद्य संस्कार पुनरावर्तते जीवन चक्र च भ्रमते। यानी मतलब क्या हुआ बाबू कि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार है, यानी विवाह संस्कार में सब समान रूप से होता है। उसके बाद ये विवाह संस्कार का जो भी आयोजन होता है, इसके बाद गर्भाधान होता है। क्या होता है? गर्भाधान। यानी विवाह के बाद 9 महीना 10 महीना के बाद बच्चा होता है, गर्भाधान हो गया। और यह संस्कार हमेशा जो जीवन चक्र में क्या होता है? चलते रहता है। फिर 2 प्राणियों का विवाह हुआ, उसके बच्चे हुए, फिर वो बच्चा हुआ, है ना, उसका शादी विवाह हुआ, फिर वो बच्चे हुए। ऐसे जाकर विवाह संस्कार कंटिन्यू का होता है, चलते रहता है। उसको ध्यान रखिएगा। मरणानंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठियते, यानी मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार होता है। कौन संस्कार? अंत्येष्टि संस्कार होता है। ध्यान रखेंगे, आगे लिखा है एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण मुदत्तानम संस्कार इति। और भारतीय जीवन में यही सब महत्वपूर्ण क्या है? संस्कार। क्या है? संस्कार। तो टोटल हमने आपको 16 संस्कार पढ़ाया। देखिएगा, अब इसमें आपके एग्जाम के लिए मस्ट भी क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो बाबू, पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से है? शैक्षणिक का मतलब क्या होता है भैया? शिक्षा से संबंधित। किसे? शिक्षा से। तो शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं समझेंगे। तो शैक्षणिक संस्कार में पहले क्या होता है? अक्षरारंभ होता है, बताए थे। एक बाद उपनयनम होता है। उपनयनम के बाद वेदारंभ होता है। वेदारंभ के बाद मुंडन होता है और मुंडन के बाद समावर्तन होता है। तो बोलिए, अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, मुंडन और समावर्तन। बोलो, शिक्षा संस्कार में कै गो? अब माय डियर ध्यान से समझेंगे बाबू, ये पांचों के पांचों आप एकदम याद रखेंगे। आपके एग्जाम में पूछता है ये कौन से संस्कार में आता है, ना समझे? ऑप्शन में आपको दे देगा जन्म पूर्व, है ना, जन्म के बाद शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। तो क्या मारिएगा? शिक्षा संस्कार आता है ना। आपको शिक्षा संस्कार में याद रखना, पहले क्या शुरू होगा? अक्षरारंभ। लड़का के पढ़ावे के अक्षरारंभ शुरू भाई। उपनयनम जानते हो ना, यानी बच्चा को गुरु के घर ले जाया जाएगा, मुड़ी उड़ी छिलवा करके, समय रहना। ओकरा बाद वेदारंभ होगा, यानी वेद पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में फिर वहाँ गुरु के घर जाएगा तो क्या होगा? मुंडन हुई।
है ना। एक बाद समावर्तन, यानी अंत में जब लड़का जब पढ़ लेगा गुरु के घर तो उसको समावर्तन किया जाता है कि बाबू आपका शिक्षा ग्रहण जो हुआ वो कंप्लीट हो गया, अब आप अपने घर जाइए और घर जा करके अपना जिंदगी का कीजिए, समझ रहा ना। तो इस तरीका के जा करके और जो है वो जा करके क्या होता है, संस्कार जो है टोटल कै गो हो जाता है, 5 गो। कै गो? 5 गो। ठीक है, बात समझ में आ गया? आया बात समझ में? अब ये सब शिक्षा संस्कार है। आगे देखो बाबू क्या है, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करे कि संस्कार कितने और उनके नाम क्या है। मतलब इसके आधार पर बताना है कि संस्कार कै गो है और उनके नाम क्या है। तो ये आप पूछेगा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन होते हैं, तो ना लिखा जाएगा। कुल कै गो संस्कार? 16 संस्कार है। जन्म से पहले 3 गो लिखना होगा, गर्भाधान, पुष्पवनम, सीमांतोनयनम, बस के 3 गो। और तीनों के तीनों पूछेगा कि कौन से संस्कार है, तो जन्म के पहले। कब? जन्म के पहले क्या होता है, गर्भाधान होता है, पुष्पवनम होता है और सीमांतोनयनम होता है। बुझा गए? गर्भाधानम, पुष्पवनम और बोलो सब, गर्भाधानम, पुष्पवनम, सीमांतोनयनम। ये जन्म के पहले की बाद, जन्म के पूर्व 3 गो हो गया। आगे सुनिए, शैशव अवस्था में 6 कै गो, यानी जन्म के बाद कै गो? 6। यानी शैशव अवस्था मतलब बच्चा के अवस्था में कै गो? 6 गो। सुनिए, पहला बच्चा जन्म लेता है, धरती पर आता है, बोलता है का होता है, बोलता है ना। धरती पर आएगा तो बोलेगा कहाँ है। जैसे ही धरती पर आया जमीन पर गिरा। माँ के गर्भ में जब तक बच्चा 9 महीना 10 दिन रहता है तब तक वो बच्चा निर्गुण ब्रह्म में रहता है। क्या चीज? निर्गुण ब्रह्म में रहता है। उस समय तक कोई उसे काउंट नहीं करता है कि बच्चा जब जन्म लिया तो 9 महीना 10 दिन तक कोई गिनता है वो। जैसे ही बच्चा धरती पर आता है उस दिन से गिनाना शुरू हो जाता है ना। तो याद रखिएगा, तो वो जो बच्चा जन्म लिया तो उसके नाम में जात लग जाता है। क्या चीज? जात। तो यानी जात कर्म, जात कर्म समझ गए, मतलब कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, हो गया। दूसरा नंबर नामकरण, लड़का के का वाला छिल्टू, पिल्टू, मिंटू, चिंटू, जो भी नाम लिखाता है लड़का का तो क्या हुआ, नाम है ना, नामकरण। एक बाद एगो उसमें होता है निष्क्रमण, का होता है निष्क्रमण। ओकरा बाद अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्म वेद, यानी टोटल कै गो हो गया, 6 गो। कै गो? सुन लो, पहला जात कर्म, ओकरा बाद नामकरण, ओकरा बाद निष्क्रमण, और निष्क्रमण के बाद अन्नप्राश, लड़के को अन्न खिया जाला। अन्नप्राश के बाद 5वां चूड़ा कर्म, मूल्य ना होला हो, बलवा कटाता है। ओकरा बाद 6ठा नंबर कर्म वेदी, कान छेदाता है। तो टोटल जन्म के बाद कै गो? 6 गो। बुझा गया? आगे सुनिए, अब भाई बबुआ कहाँ जाएगा हो, पढ़े। तो पढ़े जाए तो कै गो? 5 गो। सुन लो, 5 शैक्षणिक संस्कार है। इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया तो गारंटी के साथ कहते हैं कि इस पंखा में उल्टा मुझे लटका देना, ना समझे, एकदम आइबे करेगा। सुनिए बाबू, अक्षरारंभ, लड़का पढ़े जाए तो पहले का भइल अक्षरारंभ, ओकरा बाद का भइल उपनयन, बताया ना अभी। ओकरा बाद वेदारंभ, ओकरा बाद केशार, ओकरा बाद समावर्तन। ये शिक्षा संस्कार में आ गया ना। तब टोटल हमने पढ़ लेनी जा 3 गो पहले, 6 गो बाद, 5 शिक्षा, 3, 6, 9 और 5, 14 बचल कै गो है। अब आप पढ़ लिख करके जवान हो गया, अब लगेगा कि नहीं हमसे 1 से 2 होना है, और 2 के बाद 4 होना। तो 1 से 2 हुईएगा, विवाह कीजिएगा। तब कौन संस्कार हो? विवाह संस्कार। कौन संस्कार? यौनावस्था में, यौनावस्था समझते हो ना, जवानी की अवस्था में विवाह संस्कार होता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंत्येष्टि होता है। कौन? अंत्येष्टि में होता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मिट्टी में गते। समझ रहे हो ना, बताया गया इस दुनिया में राम नाम ही क्या है? सत्य।
ठीक है, तो वो अंतिम संस्कार है जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहेंगे। क्या कहेंगे? अंत्येष्टि। तो टोटल संस्कार कै गो हो गया? टोटल संस्कार आपका 16 हो गए। कै गो हो गए? चलो, संस्कार किसे कहते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन 5 वाक्य में करें कि संस्कार विवाह वाला बार बार आवेगा। भैया, व्यक्ति के गुण को धारण करके संस्कार कहते हैं। जो व्यक्ति अपने गुण को धारण करता है तो क्या होता है? वो संस्कार होता है। संस्कार का वास्तविक अर्थ है क्या होना? शुद्ध होना। संस्कार का वास्तविक अर्थ क्या होता है? शुद्ध होना होता है। वैसे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। कै गो? 16 को माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर वो मनुष्य कौन जीवन में है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है माय डियर कि कौन ऐसा संस्कार है जिसके बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? बोलिएगा, कौन संस्कार? कौन संस्कार? विवाह संस्कार। कौन संस्कार? विवाह संस्कार। ठीक है, विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। होता है ना? उनमें वचन देना होता है ना, वाग्दानम है? अरे होता है ना। पिताजी अपने बेटी को अपने जगह पर बैठा करके क्या करते हैं? कन्यादान करते हैं। अरे बोलो। वही पर बेटी बहुत एक मतलब दर्द भरी बात गाती है। बेटी कहती है कि अरे पापा गई या बछड़ुआ कहे न तेजनी। अरे पापा गई या बछड़ुआ कहे न तेजनी कि हमारा के तेजी दिखली है। तब पिता कहते हैं कि अरे बेटी गई या बछड़ुआ घर के लक्ष्मी आ तू तो पहुनवा रहलू हो। ना समझे? यानी बेटी अपना पिता से कहती है कि अरे तो पापा हम क्या किए थे कि हमको आप तेज दिए, है ना? तो वहाँ पर पिताजी कहते हैं कि बाबू तू का रहलू? पहुना रहलू, यही से तारा के हम दे। यानी बेटी जो होती है जब तक कुंवारी है, आपके घर में आपकी बहन है, किसी पिता की पुत्री है, तो वो जानते हो वो बेटी को ब्राह्मण माना गया है। क्या माना गया है? ब्राह्मण माना गया है। समझे ना? कहिएगा। वचन देना। मंडप निर्माण। मंडप बनता है, लड़की के घरे मारवा कराता है, लड़का के घरे हरीश कराता है। मंडप निर्माण, वधू के घर बर पक्ष का स्वागत होता है ना? हो अरे आऊ पहुना आऊ नहीं होता है? वही वाला वर वधू का एक दूसरे को देखना, निरीक्षण होता है, कन्यादान होता है। बोलो, है ना? अग्नि स्थापना होता है, 7 भावर लोग घूमते हैं, है ना? आप कहते हैं 7 जन्म रहेंगे। बाप रे बाप, अरे अभी ट्रेंडिंग में चला था कितना महिला सब कितना पुरुष के खा गई सब। बताओ। हाँ, नीला ड्रम एगो बनता नाम भाई रहे। अभी जानो क्या हुआ है? बाथरूम में कुछ छोड़ो ना, वो ले गई है कहाँ पर? पहाड़ पर। एक बाद वही जैसे ढकेल दे रही है। ओकरा पर आज हम देखिए, ओकरा पर दर्दनाक हम वीडियो आज बनाए, ऊपर शायरी लिख के लिए बनी घर से, है ना? ध्यान के रखिएगा, शॉर्ट्स में जरूर डालेंगे, है ना? 800 फीट के ऊपर पहाड़ पर से लात मारी है ना, तो वो वाला एकदम वो आजे शायरी लिखले वाली है, गाएंगे असल बोलेंगे। बारीगरा नाम होता है ना? हो बारीगरा नाम क्या होता है बाबू? लड़का के पिताजी लड़की के हाथ लेकर लड़का के हाथ में थमाते हैं, कहते हैं देख बउआ, आज तक इस आफत विफत मुसीबत को मैंने झेला, अब उछलेंगे के तुम्हारे नाम कर देना, इसके बाद तुम झेलना। यही ना हो? तो के क्या कहा जाएगा? बारीगरा नाम क्या होता है? पानी अंदाज में बोलिए। देखा वास्तव में क्या होता है? लड़की के पिता जो कन्यादान करते हैं वो अपने पुत्री के हाथ वर के हाथ में थमाते हैं, कहते हैं आज के बाद इसको क्या कीजिएगा? आपका जिम्मेवारी है, आप इसे संभालिएगा। समझ रहा ना? तो वो पानी का लाजा होम समझ रहा ना?
लड़की के घर से लड़का के घर से दोनों घर से लाल धान जाता है और लाल धाना नहीं मिलाया जाता है हो। अब बड़ा बाप रे माई बहन बड़ा खतरनाक गाना गाती है जो गाने लायक नहीं। अरे तोर लावा मोर लावा एको में मिलाऊ रे, आगे नहीं बोलेंगे, समझा ना। सप्तपदी कौन पदी? सप्तपदी। सप्तपदी मतलब क्या भावर? 7 भावर। ओकरा बाद कौन होता है? सिंदूरदान होता है। कौन दान? सिंदूरदान। अंतिम में सिंदूरदान होगा ना हो। और जब सिंदूरदान होगा तो फिर काटेंगे, ठीक है? तो यही तक मतलब संस्कार जो होते हैं उसकी मतलब समझे ना। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है? कौन? भारतीय संस्कार पाठ में लेखक जो है वो लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है? तो उसका शिक्षा यही है कि हमारे संस्कार को हमें नहीं भूलना चाहिए। संस्कार ही हमारे गुण को क्या करता है? आगे बढ़ाता है। भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है? पर भारतीय जीवन में बाबू संस्कार के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है? तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार अपने महत्व को धारण किया है। यहाँ ऋषि मुनि कल्पना किए कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ। किसका पाठ? वेद मंत्र का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों को दूर करता है। क्या करता है? अगर आपके अंदर संस्कार आएगा तो संस्कार जो अलग अलग दोष है दोष को क्या करेगा? दूर करता है। अब भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप क्या है? संस्कार है। क्या है? संस्कार है। संस्कार है तुम्हारे पास। देख बाबू हीरो काल बताइए ना कि शांत संस्कार को ही कौन संस्कार? गोदान। जो मुनि सिला जाला ना तब के शांत संस्कार को ही गोदान संस्कार कहते हैं। क्यों कहते हैं सुनिएगा। बलवाना कटाला ये शांत संस्कार में गुरु के घर इसी से का प्रथम और कर्म होता है कि शांत संस्कार में जब लड़का जब जाता है तो शिक्षा संस्कार का एक पार्ट है। जब बच्चा जब जाता है कहाँ? गुरु के घर। तब गुरु के घर जब जाता है बच्चा तब पहला जो है उसका काम यही होता है कि गुरु के घर जाने के बाद बच्चा का छोड़ कर्म होता है, हजामत बनता है। क्या बनता है? हजामत बनता है। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है। इसमें कौन होता है? इसका मुख्य कर्म गोदान होता है। इसलिए साहित्य ग्रंथ में इसका दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार है, जो मस्ट भी है, याद रखेंगे। 5वां को बच्चे दे रहा है, इम्पोर्टेंट है, वही हो गया। भारतीय संस्कार पाठ का धर्म बताए कि संस्कार कितने हैं? जन्म के पहले कै गो? नहीं बता दे सुने हैं। जन्म के पहले कै गो? 3 गो। जन्म के बाद 6 गो। शिक्षा संस्कार 5 गो। है ना। विवाह संस्कार 1, मृत्यु संस्कार 1। ये में आएगा क्या में गर्दन उठ जाइए हो? कहिए कि हाथों में पड़ गए छाले हैं, हाथों में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं। अरे हम संस्कार को जेल बुझाया। आराम से सुनिए। विवाह संस्कार का वर्णन करना है। बस विवेक क्वेश्चन है वो हीरो 10 नंबर विवाह संस्कार के बारे में आता है बार बार। ठीक है। विवाह संस्कार से ही लोग विवाह जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह एक पवित्र संस्कार मनाता है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म का अभी पहले बताया ना, वो एक चीज हुआ है, आराम से ही बन जाएगा। सिंदूरदान, लगा होम, कन्यादान, अग्नि सपना सभा सब। शिक्षा संस्कार का वर्णन नहीं बताया है पीछे, वही चीज हुआ है। भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है? मनुष्य के जीवन में संस्कार का है। भारतीय संस्कार का द्वारा वर्णन किस रूप में हुआ है? तो यही बाबू एक संस्कार अनूठी है। जन्म के पहले से लेकर जन्म के बाद यानी मृत्यु तक पूरे संस्कार का महत्व है। जन्म के पहले 3, जन्म के बाद 6, शिक्षा संस्कार 5, विवाह संस्कार 1 और अंत्येष्टि संस्कार 1। टोटल 16 संस्कार है। 16 संस्कार का अपन अपन क्या है? महत्व है, जिस महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है। ऐसा ना लिखा जाएगा, ऐसा देख लीजिएगा। किसान संस्कार अभी नहीं बता है, वही वाला है। संस्कार के मौलिक अर्थ क्या है? देख बाबू इम्पोर्टेंट है। 22-20 में पूछा है, उसके बाद नहीं पूछा है।
संस्कार का मौलिक अर्थ होता है व्यवस्था में हमें समुचित रूप से व्यवस्थित करना, यानी अच्छा एक व्यवस्था में हमें व्यवस्थित करना, सही सलामत ढंग से हमें क्या करना है, रखना। क्या होता है? संस्कार होता है। उपनयनम संस्कार का वर्णन करना है। उपनयनम संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। गुरु शिष्य के उपनयनम संस्कार कर शिक्षा के लिए अपने घर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? शिक्षा के लिए। वहाँ शिष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है, शिक्षा और वेद का क्या करता है? अध्ययन करता है। क्या नाम आएगा? उपनयन में। समावर्तन संस्कार का वर्णन करना है। समावर्तन संस्कार क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है शिष्य जब गुरु के घर जाता है तो अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है ना हो, है ना। और शिक्षा की समाप्ति कर जब बच्चा पूरा पढ़ लेता है, शिक्षा की समाप्ति कर जब उसको अपने घर आना होता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है, उसी समय गुरु से मंत्र देते हैं, है ना। और कहते हैं कि सदा सत्य बोलना, धर्म का क्या करना, आचरण करना, अपने अध्ययन पर प्रमाद मत करो, यानी ज्यादा अहंकार मत करना। और इसके बाद गुरु जो है शिष्य का पीठ ठोक कर कहते हैं जाओ चला घर अपन जिंदगी बसा, है ना। तो वही अंतिम संस्कार शिक्षा में क्या होता है? समावर्तन संस्कार होता है। ठीक है। शेषव संस्कार पर प्रकाश डालना है। शेषव अवस्था में संस्कार के कई गो, शेषव काल में 5 संस्कार होते हैं। जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्मण, अनप्रसारण, जुड़ा कर्म और कर्म वेदी। कै गो हो गया? कै गो हो गया ना। तो ये रहा है आपका क्लास का। अब कभी आपके लिए हम पार्ट 3 लेकर के इसका हम ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही जबरदस्त तरीका से ऑब्जेक्टिव जो है इसका हम ला देंगे, है ना। जब तक आप जो है इस चैनल पर बने रहे, उसके लिए मेरे तरफ से, मेरे वीडियो कोचिंग के परिवार की तरफ से आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।